राधे राधे रोमा जी। भाभी। जी राधे ने सुंदर। राधे राधे माधव, राधे राधे मेरी श्री सुबह से चिकन। तैयार होकर बैठे मामी से मिलने के लिए। और थैंक यू सो मच रोमा जी, थैंक यू सो मच। इतने सुंदर उनका श्रृंगार, बहुत खूबसूरत। आज मैं आपको बताऊं ना भाभी कि आज एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाऊंगी। बहुत बार ऐसा होता है रोमा जी, हम अपनी एजम्पशंस में ही रह जाते हैं। क्या होता है, दूसरा क्या सोच रहे हैं वो भी हम सोच लेते हैं, तो वो हाँ जी, गड़बड़ हाँ हो जाती है। जी। एक्चुअली क्या हुआ भाभी, पिछले साल की बात है, अप्रैल में हस्बैंड यहाँ पे थे, मतलब दिल्ली में थे। तो स्टेशन लीव आते थे सैटरडे नाइट में, मतलब 11 बजे के आसपास जाते थे, और संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग में भी चले जाते थे। तो सैटरडे को आए, 11 बजे आए। मैंने खाना वाना सब बना रखा था, तो खाना खाया उन्होंने, मतलब वही हमें 12:30 बज गए। 12:30 बज गए तो मैं बोली बेटे से कि आप सो जाओ, मतलब काफी रात हो गई है। तो वो मेरे बिना सोता ही नहीं था। अभी सोने लगा, अभी तो रूम में भी अलग सोने लगा, लेकिन मेरे बिना नहीं सोता था। तो मैं बोली बेटा आप सो जाओ, मैं मच्छरदानी लगा देती हूँ। बोली आप सुला दीजिए। मैं बोली ठीक है। और मैं मतलब अपने बेडरूम में उसको सुलाने के लिए आई, और मैं सो गई। और हस्बैंड मतलब बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि मतलब नहीं, ये जाकर के सो गई ना, इन्होंने ये सोचा कि मैं कल चला जाऊंगा, ना कोई बात करनी ना कुछ, और जाके सो गई। तो हमें तो कुछ पता नहीं। अब उन्हें ना भाभी गुस्सा तो आता ही है बहुत। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि ये तो सो गई। अब उठे, अपना बैग उठाया, शूज पहने और चले गए घर से, और कुंडी ऐसे बंद कर गए। ना मेरा जो छोटा डॉग है ना वो बोला ना कुछ बोला, मैं सोई थी। तो अब मेरी आंख मतलब वही 1:30 बजे के आसपास खुली, मतलब ये 10 या 5 ही मिनट में भाभी सोई, ज्यादा नहीं सोई। अ, तो मेरी आंख खुली तो मुझे एकदम ऐसे लगा कि जैसे कि पता नहीं क्यों मन में आया कि चौधरी साहब चले गए। तो मैं उठी, उठ के मैंने रूम में देखा, नहीं दिखे। वॉशरूम में देखा, नहीं दिखे। बाथरूम में देखा, नहीं दिखे। बालकोनी में, किचन में, हर जगह देख लिया। फिर मैंने उनके शूज देखे, उनका बैग देखा। तो बस मेरे को लगा कि मतलब गुस्सा हो गए। गुस्सा होते भी बहुत जल्दी है, मतलब कि छोटी छोटी बात में ऐसे गुस्सा होंगी ना कि अगर मैं किचन में भी हूँ तो आवाज लगाते रहेंगे, कितने लोगों का खाना बन रहा है जो तुम आके यहाँ मेरे पास नहीं बैठ सकती हो, मैं चला जाऊंगा। मेरी सासू माँ कहती है कि टूटी फूटी जैसी भी है ना, तू उसे मना मत किया कर, जहां वो ले जा रहा है तू चली जाया कर उसके साथ, वो जाएगा नहीं तुझे लिए बिना। जब मेरे पैर में भी चोट थी तो मैं बोलती थी कि मम्मी देखो ना ये जिद कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। बोले तू चली जाना, वो टूटी फूटी को कैसी को भी तुझे लेकर ही जाएगा, वो जाएगा नहीं तेरे बिना। तो अब भाभी मैंने जो देखा, तो मैंने अपनी नाइट ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन मैंने कुछ भी, मतलब मेरे को कुछ दिमाग ही नहीं काम किया। दुपट्टा उठाया और मैं गेट की साइड, हमारे सीआरपीएफ का जो गेट है, मैं गेट की साइड भागी। लेकिन वहां दो आरपी भैया ड्यूटी दे रहे थे, मेरे को चौधरी साहब कहीं नहीं दिखाई थी, मेरे मतलब क्वार्टर के नजदीक ही है। मैं तुरंत भाभी वापस आई। वापस आने के बाद मैंने ये मतलब अग्रिम की जो बड़ी बुआ और फूफा जी हैं उन्हें कॉल, क्योंकि उनको सभी मानते हैं, कोई उनकी बात को नहीं टाल सकता। तो मेरा जो मतलब मेरी जो हथियार है वो वही पहुंचता है। तो मैंने तुरंत दीदी को फोन किया, जिया जी को। वो भी डर गए कि 1:45 रूमा का क्यों फोन आ रहा है। बोले हाँ क्या हुआ रोमा। मैं बोली भाई साहब चौधरी साहब आए थे। बोले तो चले गए। तो बोले चले गए तो क्या हुआ। मैं बोली भाई साहब अभी चले गए, रात में ही चले गए, ऐसे ऐसे गुस्सा हो गए। मैं अदरीम को सुलाते सुलाते सो गई और वो चले गए। तो बोले कि तुम परेशान ना हो, रुको मैं बबलू को फोन करता हूँ, घर में उन्हें बबलू कहते हैं। बोले रुको मैं बबलू को फोन करता हूँ। तो इसकी फूफा जी ने बहुत कॉल की, इनकी बुआ ने भी बहुत कॉल की, लेकिन चौधरी साहब ने किसी का फोन नहीं उठाया। तो इनकी बुआ बोली कि ऐसा है, ज्यादा उसके भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं, चुपचाप सो जाओ। तो लेकिन मैं तो जानती हूँ ना उन्हें, मैं तो जानती हूँ। अब वो दीदी ने कह दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बस मैंने फोन रखा और मैं बोली माधव को मैं सुला ही चुकी थी। सबसे पहले तो माधव को ही सुलाई थी, उस टाइम पे माधवी नहीं थी। तो मैं बोली कि सो रहे थे, मतलब विग्रह माधव के सोए हुए थे, लेकिन मैंने आवाज लगाई, मैं बोली माधव चल ना डैडी को ढूंढ के लाते हैं। और मैंने वही नाइट ड्रेस में दुपट्टा बस लिया, और दुपट्टे को क्या किया ऐसे, मतलब नकाब टाइप से मैंने बांध लिया। और मैं माधव से बोली कि चल बेटा मम्मी के साथ चल। हम जो थे दोनों, मतलब स्कूटी उठाई, हम लोगों ने निकले। तो मैंने सोचा पहले कैंपस में थोड़ा राउंड लगा लेती हूँ, कभी गुस्से में इधर उधर हो। तो मैं ऐसे घूम के मतलब कैंपस में गई। तो वहां पे इनकी बुआ का फोन आ गया। इनकी बुआ बोली कि कहाँ हो। मैं बोली दीदी जा रही हूँ ना,
चौधरी साहब को ढूंढने। बोली पागल हो रही हो, रात में 2 बज रहे हैं, कहाँ चौधरी को ढूंढोगी, चुपचाप जाके घर सो जाओ। मैं बोली दीदी मैं जा रही हूँ। और मैं गेट पे पहुंच गई वहां पे। तो गेट पे वहां पे मतलब ड्यूटी रहती है आरपी भैया लोगों की। तो अब 2 बजे कोई लेडी कैंपस की, वो भी डिफेंस की लेडी बाहर निकलेगी तो 100 सवाल। तो सैटरडे तो उस दिन था ही। तो भैया बोले हाँ मैडम कहाँ। मैं बोली भैया हस्बैंड स्टेशन लीव आ रहे हैं, स्टेशन से उन्हें लेने जा रहे हैं। अब ये बात बोल के भाभी जैसे ही मैं गेट से निकली तो रास्ते 2, एक लेफ्ट एक राइट। अगर लेफ्ट जाऊं, क्योंकि चौधरी साहब लेफ्ट से भी आते थे राइट से भी आते थे, लेफ्ट जाते हैं तो कानपुर होके जाते हैं, राइट जाते हैं तो फिर 4 बाग स्टेशन से जाते हैं। तो मेरा ना भाभी बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम कर रहा। लेकिन मुझे नहीं पता मैं राइट हो गई। और इनकी बुआ का फोन मेरे कान पे लगा हुआ है, और स्कूटी भाभी दोनों हाथों में स्कूटी थी, ना ईयरफोन मेरे पास ना कुछ। और ऐसे मैंने कान में ऐसे करके फोन दबा रखा था, और मैं 14 किलोमीटर स्टेशन पहुंच गई रात 14, में। 14 किलोमीटर मैं स्टेशन पहुंच गई स्कूटी से। दीवानगी स्कूटी। मैं और मेरे माधव, हम तो दोनों कहीं भी निकल सकते हैं, रात हो या कुछ हो, दोनों चले गए। अब इनकी बुआ बार बार चिल्लाई रोमा कुछ अनहोनी हो जाएगी, रोमा वो अपना शहर नहीं है, वो अपना इलाका नहीं है, रोमा तुम घर जाओ घर जाओ। फिर मैं दीदी जब मेरे को बहुत समझा रही, मैं बोली दीदी आप सुनो मेरी बात। आपने सुना ना जब मैं कैंपस से निकली मैं क्या बोलकर निकली हूँ कि मैं हस्बैंड को लेने जा रही हूँ, स्टेशन लीव आ रहे हैं। और मैंने क्या अब अगर मैं बिना चौधरी साहब के उस कैंपस में एंट्री मारूंगी तो दीदी मेरे तो करेक्टर पर 100 सवाल उठेंगे। बोले झूठ बोल करके ये लेडी रात में 1:45 बजे कैंपस से बाहर निकली, और आए तो कोई भी नहीं इसके साथ। और अब ऐसा भी नहीं है कि जी भाई ट्रेन लेट हो गई, क्योंकि ऑनलाइन सब देखते रहते हैं, सब कुछ है। मैं बोली दीदी मैं तो नहीं घर जाऊंगी, आज तो मेरा डिसीजन यही है कि अगर चौधरी साहब मिलते तो मैं आज वापस जाऊंगी, वरना बेटा सो रहा है तो सोने दो। अगर वो जिद्दी तो मैं भी जिद्दी, मैं उन्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। अब कोई बात नहीं, इसकी बुआ बहुत बेचारी उधर परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। बोले रोमा क्या करूं, तुम तो दोनों ही जिद्दी मेरे को मिल गए हो। अब उसके बाद ना भाभी मैं 4 बाग स्टेशन पे पहुंच गई। काफी सखियां हैं हमारी यहाँ लखनऊ की, जानती है 4 बाग स्टेशन को। भाभी वहां पे पुल है। अब वहां दो लाइन होती है, एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है। तो जो 2 लाइन है, अब वो मतलब बड़ी लाइन के ऊपर से पुल जाता है, उसी से उतरना पड़ता है बड़ी लाइन के लिए। अगर उसे पुल को पार करके आगे चले जाओ तो छोटी लाइन, मतलब 2 स्टेशन है। अब 7 मतलब 7 रेलवे ट्रैक तो है बड़ी वाली पे, और 6 है छोटी वाली पे। अब हम कहाँ जाए, हमें क्या पता चौधरी साहब कहाँ है। अब, अब मैं ना भाभी, अब तो मुझे हंसी आ रही, उस टाइम में रो रही थी। अब मैं ना भाभी उस पुल पे चढ़ती चली गई, एक प्लेटफॉर्म 2 3 4 5 6 7 पार कर दिए मैंने। मैं नहीं उतरी उस पुल से, मैं नहीं उतरी, पुल मैंने पार कर दिया। और जो कि दिल्ली के लिए ट्रेन जितनी भी है, मतलब मुझे जहां तक जब तक मैं जाती थी उनके पास दिल्ली, तो बड़ी वाली लाइन से जिस पुल पे मैं चढ़ रही थी वहीं से हमेशा ट्रेन मिलती थी, छोटी लाइन से मुझे कभी ट्रेन नहीं मिलती। लेकिन मैं पहुंच गई छोटी लाइन, उतर के चली गई। मुझे नहीं पता ये मुझे कहाँ ले जा रहे थे, मैं उतर के चली गई। अब इनकी बुआ फोन पे लगी पड़ी है, फोन पे बातें कर रही है। अब वो मेरे से बार बार कह रही है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, तुम बिल्कुल पागल हो गई, जाओ जाओ। तो भाभी मैं जो दूसरा स्टेशन था छोटी वाली लाइन का, उसके अंदर एंट्री कर गई। वहां मैं जैसे ही एंट्री करी तो वो इनकी बार बार बुआ बोल रही कहीं दिख रहा है बबलू, कहीं दिख रहा है। मैं बोली ना कहीं नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही मैं भाभी वहां चली, वहां इतने सारे पैसेंजर सोए हुए थे, इतना नीट एंड क्लीन स्टेशन। वहां पे 5-6 कुत्ते आए, मतलब डॉग, और उन्होंने ना मेरे को ऐसा धक्का दिया, बाहर निकल, बोला बाहर निकल। तो मैं ऐसे बार बार ऐसे देख रही हूँ कि मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं ये, यहाँ इतने लोग सो रहे हैं, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। इनकी बुआ से बात कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम जब वो मेरे को बिल्कुल निकाल रहे थे स्टेशन से वो डॉग, तो मैं चिल्ला के ऐसे बोल दी कि ये माधव मुझे कहीं डैडी नहीं दिख रहे, तू ढूंढ ना डैडी को, मुझे कहीं नहीं डैडी दिख रहे हैं। ऐसे मैं चिल्ला रही थी। और मैं स्टेशन से बाहर निकल रही थी तो इनकी बुआ बोली क्या तुम माधव को लेके आई हो। मैं बोली दीदी नहीं, माधव को जगा लाई हो तुम उठा के। मैं बोली दीदी वो मैं एक पल उनके बिना नहीं चलती, वो तो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। और मैंने फिर दोबारा से चीखी, मैंने कहा माधव मुझे कहीं डैडी नहीं दिख रहे हैं, मुझे डैडी चाहिए, ढूंढ के ला डैडी, ऐसे मैंने कहा। और भाभी आप भरोसा नहीं करोगे, मतलब मैं स्टेशन से ऐसे निकल रही हूँ और मेरे चौधरी साहब ऐसे आ रहे हैं, ना वो मुझे देखे ना मैं उन्हें देखी, हम टकराए ऐसे ऐसे टकराए। अरे बाप रे, मैं मतलब मैं तो एकदम
एकदम चौंक ही गई। और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे जब आया जब चौधरी साहब ने मिलके मुझसे एक ही शब्द बोले, बोले तेरी क्या औकात, तू मुझे ढूंढ ले, ये तो माधव है ना मेरा कान पकड़ के ले आए। ये शब्द जो उन्होंने बोले, और भाभी जो इंसान घर छोड़कर अगर अपनी ड्यूटी वापस जा रहा है, इतने धक्के खा करके वो अपनी फैमिली से मिलने आ रहा है, अगर वो घर छोड़ के जा रहा है तो उसके अंदर कितना गुस्सा होगा है। और बस जैसे ही मैं जाके मिली, वो बोल रहा है तेरी क्या औकात, ये तो माधव है ना, जो कर दे बस कमी है, मेरा कान पकड़ के ले आया। और मेरे से बोले बस एकदम इतनी तेज, मुझे हंसे और हंस के बोले पगली क्या कर रही है यहाँ स्टेशन पे रात में। मैं बोली जैसे आपको कान पकड़ के लाया है ना माधव, वैसे ही मुझे भी लाया कि चल मम्मी पापा को डैडी को ढूंढ के लाते हैं। फिर उसके बाद एक एक क्षण का उन्होंने गुस्सा नहीं, बोले चल ना रोमा रेवड़ी खरीद लेते हैं यार, मतलब वहां पे किसी ने मंगवाई थी, चल रेवड़ी खरीद लेते हैं। फिर हम लोग जब चलते हैं घर, बस भाभी हमने रेवड़ी खरीदी, हम स्कूटी पे बैठे और हम अपने घर आ गए। तो देखिए ना मेरे माधव का, भाभी ये पॉसिबल है। अगर माधव ना हो, अगर माधव ना हो तो इतने बड़े स्टेशन पे ना भाभी, आप अगर फोन कॉल करके भी जाएंगी, पूछेंगी आप कहाँ उतरे हैं जी, आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्या पहन रखा क्या नहीं पहन रखा। मेरे माधव ने मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, जो पता था मेरे माधव को पता था। और वो ऐसी मुलाकात, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोली मान गई, एक पल एक सेकंड मेरा बच्चा मुझे नहीं छोड़ता है, कहीं नहीं छोड़ता है। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं रोमा जी। इतने बड़े स्टेशन पे जहाँ पे एक जगह 7 और एक जगह 6 प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे इस तरह से ढूंढना, वो भी आधी रात को, आसान बात नहीं होती। भाभी एक बार बताइए, जब मैं उस पे चढ़ी, पुल पे चढ़ी, तो वहां 7 स्टेशन थे, क्या मैं उतर नहीं सकती थी? और जो कि मुझे कंफर्म पता था कि जो ट्रेन है वो 1 नंबर स्टेशन पे मिलती है, वहां नहीं उतरी मैं सीधे पहुंच गई पुरानी पुरानी उस पे, मतलब छोटी लाइन पे, जहाँ दिल्ली की मतलब वही नहीं मिलती है, ट्रेन ही नहीं मिलती है। वहां से मुझे डॉग बाहर लेकर के आए। इतने लोग वहां सोए हुए थे, वहां डॉग का क्या मतलब। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीला करते हैं ये मेरे बहुत। माधव मेरे साथ। देखिए वही बात है, क्योंकि आपको वो दिखते हैं, आप उनसे बोलते हैं, आप उनको अपने पुत्र रूप में मानते हैं, तो वो भी पुत्र होने का पूरा धर्म निभाते हैं। और एक बार मैंने पहले भी सुनाई है ये बात कि आप ईश्वर को जिस रूप में मानेंगे, वो उस रूप में आपके लिए पूर्ण रूप से धर्म निभाएंगे। ईश्वर स्वयं ब्रह्मांड के भाभी स्वामी। वही तो मैं कह रही हूँ कि जिस बेटे को मैंने पैदा किया है, वो भी मेरा इतना साथ कभी नहीं दे सकता। जिसको अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ अभी तक, वो 14 ईयर का कंप्लीट होने जा रहा है, अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ, वो भी मेरी बात टाल देता। लेकिन मेरा माधव बहुत ही नहीं, सुंदर चाहे वो अनुभव मेरी है। अच्छी हो जिद या मेरी खराब हो, मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन मेरा माधव तो बहुत बहुत ही प्यारा है। और बहुत ही सुंदर। और डैडी के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते। अभी भाभी मैं गई थी ना, राम जी से मिलने गई थी अयोध्या, मैंने आपको मैसेज जी किया था। जी। तो उस दिन पता नहीं क्यों मेरी रिक्वेस्ट तो नहीं हो रही थी, हस्बैंड के उससे किया था मैंने। पर कोई बात नहीं, नहीं सोई हो तो सो हुई तो क्या, मैं तो जैसे जा रही थी ना, तो मैं कह रही थी हनुमान हनुमान गढ़ी पे चढ़ रही थी, हनुमान जी आगे आगे मैं हूँ, पीछे पीछे मेरी निधि की सुरपेटी है, देख लेना सबको। मैंने कहा नहीं मिल रहा है तो क्या है, रिक्वेस्ट अगर नहीं हो रही है तो क्या है। मैंने कहा मेरे पीछे सारी मेरी निधि की पेटी सुरपेटी है, सारे आए हम लोग, पूरा ग्रुप आया है, अब देख लेना सबको। ऐसे करके मैं मिली। तो भाभी हम लोग, मतलब मेरे पैर में तो प्रॉब्लम बहुत थी उस टाइम पे। तो मैं, लेकिन हस्बैंड बोले कि तुम्हारा तो बड़ा मन है कि मुझे अपने भाई से मिला दो, भाई से मिला दो, तो चलो मिला देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वो कंपटीशन में यहाँ आए थे टीम लेकर के, बोली मेरे पास टाइम नहीं है, चलना है तो चलो। अब पैर टूटे या कुछ मेरा, तो भाई से मिलना है तो नहीं, मैं तो जाऊंगी। मैंने एक बार मना नहीं किया भाभी, एक बार भी, चली गई। लेकिन मेरे को वो ऐसे संभाल रहे थे कि बोले माधव माधवी को मुझे दो और तुम बस अपना संभल के चलते रहना। हनुमानगढ़ी पे चढ़ रहे थे, हमें कुछ नहीं पता, अपने डैडी के पास थे ये दोनों। तो जब वहां से हम मतलब गए, अच्छे से हमारे दर्शन हुए, मिले हम हनुमान जी से, नीचे उतर के आए, तो इन्होंने मेरे से बोला कि हद हो गई। मैं बोली क्या हुआ? बोली ये ना वजन बढ़ाए जा रहे हैं, ये वजन बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं बोली वजन बढ़ाए जा रहे हैं? बस मैं इतनी बात कह करके ना भाभी चुप हो गई।
वेट फिर मतलब जब उनमें बोझ हुआ जा रहा है, माधव और माधवी में हाँ वजन भाभी, मतलब मेरे वेट बढ़ रहा हस्बैंड, है। हाँ मेरे हस्बैंड स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें छोटे मोटे वजन, उन्हें छोटे मोटे दर्द का कोई एहसास ही नहीं।